नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, भाजपा की जीत पर फूटा विपक्ष का गुस्सा। वहीं रेड पड़ते ही केजरीवाल के बदले सुर, हारने के बाद भी ईवीएम पर नहीं उठाया सवाल। वहीं दिल्ली में भाजपा के जीतते ही स्मृति ईरानी का चौंकाने वाला ऐलान। इधर मिल्कीपुर में अखिलेश ने लगाया धांधली का आरोप, अधिकारियों को भेजेंगे जेल। वहीं बीजेपी के जीतते ही मांझी और विज ने मारी पलटी, समेटने लगे रायता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, पीएम बोले विकास की जीत। अभी कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय में देंगे स्पीच, दिल्ली सचिवालय हुआ सील। अयोध्या हार का बदला, बीजेपी ने सपा से मिल्कीपुर छीना, 61,000 वोट की सबसे बड़ी जीत। सपा प्रत्याशी अपने बूथ पर ही हारे। छिपा ना सके हार का गम, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने दिखाया बड़ा दिल। मांझी बोले दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। दिल्ली चुनाव नतीजे पर डिप्टी सीएम ने कहा तेजस्वी को पिता पर गर्व नहीं, 2025 में हम जीतेंगे। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही केंद्र सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप। पंजाब में कांग्रेस बोली सरकार ने 500 करोड़ का दुरुपयोग किया, बाजवा का आरोप। आयुष्मान भारत फंड में विज्ञापन चलाएं, हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी हुई। उद्धव ठाकरे का भाजपा और शिंदे को चैलेंज, कहा हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर फोड़ देंगे, मर्द की औलाद है तो सामने से आकर लड़े। इल्तिजा मुफ्ती का दावा, मैं और मां महबूबा नजरबंद, दरवाजों पर तालों की तस्वीरें पोस्ट की, लिखा चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला। केजरीवाल को दी मात, पिता भी रहे मुख्यमंत्री, जाने कौन है परवेश वर्मा जो बन सकते हैं दिल्ली के सीएम। दिल्ली की वो सीट जहां बीजेपी की बी टीम ने आपका बिगाड़ा खेल, मुस्लिम सीट पर खिला कमल। मिल्कीपुर में हार पर भड़के अखिलेश ने की 420 वाली बात, बोले झूठी जीत के घपलेबाज अफसरों को तगड़ी सजा मिलेगी। झूठ, धोखाधड़ी और मुफ्तखोरी की राजनीति का हुआ अंत। दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच अनिल विज ने आप पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी की जीत से मनोज तिवारी हुए गदगद, बोले केजरीवाल कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। दिल्ली में लागू किया गया महाराष्ट्र पैटर्न, कांग्रेस साथ देती तो नहीं हारती आप, उद्धव गुट का बड़ा दावा। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार गुट के विधायक का लॉन्ग मार्च, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी करेंगे दाखिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में केस दर्ज, देश विरोधी बयान देने का है आरोप। वे शराब और पैसे में डूब गए, मेरी बात मानते तो, शीर्ष केजरीवाल और आपकी हार पर बोले अन्ना हजारे। तमिलनाडु की ईरोड पूर्व विधानसभा सीट पर द्रमुक को बढ़त, एनटीके पर बनाई बड़ी बढ़त। महाराष्ट्र में 5 लाख लाडली बहनें अयोग्य घोषित, क्या पैसे वापस लेगी सरकार? दिल्ली की इतनी बड़ी हार में क्या है आपके लिए खुशी की एक बड़ी वजह? आत्ममुग्ध, मित्रहंता, चरित्रहीन व्यक्ति। दिल्ली में आपकी हार के बीच केजरीवाल पर भड़के कुमार विश्वास। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट को किया तलब, कहा हसीना के बयान से हमारा वास्ता नहीं, बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत, पीएम बोले विकास की जीत, दिल्ली सचिवालय हुआ शील। जी हां, बता दें कि भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 40 सीट जीती और 8 सीटों पर उसे बढ़त मिली है, यानी कुल 48 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी भी कुल 22 सीटें जीती, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 53 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। इस बदलाव में आपके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद केजरीवाल बोले हमें हार स्वीकार है, भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देरी में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच देंगे। इस बीच दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने
ने सचिवालय सील करने के आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि बिना परमिशन के कोई भी फाइल या दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर सचिवालय के परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए। छिपा ना सके हार का गम, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने दिखाया बड़ा दिल। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ जनता के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हार की मायूसी साफ नजर आ रही थी। प्रचार के दौरान कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके अरविंद केजरीवाल ने मतदान से ठीक पहले ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी, लेकिन नतीजों के बाद उन्होंने किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय जनादेश को स्वीकार किया। केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, जनता का भी जो फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का फैसला सिर माथे पर। मिल्कीपुर में हार पर भड़के अखिलेश यादव ने की 420 वाली बात, बोले झूठी जीत के घपलेबाज अफसरों को तगड़ी सजा मिलेगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजित प्रसाद को बड़े अंतर से हरा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही मिल्कीपुर में भी भाजपा को जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक आज इस जीत से गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हार को लेकर भाजपा पर धांधली, हेराफेरी और दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने मिल्कीपुर में हार के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए तो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसे चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों को हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। उद्धव ठाकरे का भाजपा और शिंदे को चैलेंज, कहा हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर फोड़ देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज कहा कि हम आपको दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन है, अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका सिर फोड़ देंगे। ठाकरे ने कहा, अगर आप मर्द की औलाद हैं तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ आकर लड़ें। कहा गया कि यूपीटी शिवसेना के साथ सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी यंत्रणा को दूर रखो और एक भी शिव सैनिक तोड़कर दिखाओ। शिवसेना में टूट की खबरों के बीच इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फरेब से जीता है, फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों की संख्या में नए वोटर तैयार किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। वे शराब और पैसे में डूब गए, मेरी बात मानते तो, शिष्य केजरीवाल और आपकी हार पर बोले अन्ना हजारे। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विजय रथ को इस बार रोक दिया है। अब तक आए आंकड़ों में तस्वीर लगभग साफ हो गई है। इसके मुताबिक दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा अपनी सरकार बना रही है। सीएम आतिशी को छोड़कर दिल्ली की लगभग पूरी कैबिनेट को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आपकी हार के लिए अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को जिम्मेदार ठहराया। अन्ना हजारे ने कहा कि शराब नीति और पैसे पर पूरा ध्यान लगाने के कारण ये पार्टी डूब रही है। अन्ना हजारे ने कहा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार के पास चरित्र होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए और उसकी छवि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं मिला। वे शराब और पैसे में उलझ गए। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मड़ंतवादी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में यह बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, आज भी वायनाड जिले में उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है जो पिछले साल बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की कोशिशों के कारण ही केंद्र सरकार ने वायनाड में भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रभावितों को पुनर्वास के लिए और अधिक राशि मिलेगी।
इल्तिजा मुफ्ती का दावा, मैं और मां महबूबा नजरबंद, दरवाजों पर तालों की तस्वीरें की पोस्ट। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें और उनकी मां को नजरबंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने उनके दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं। इल्तिजा ने सोशल मीडिया एक्स पर घर के बंद दरवाजों पर लगे तालों की फोटो शेयर की है। इल्तिजा ने हाउस अरेस्ट का दावा करते हुए लिखा, चुनाव के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला, अब पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देना भी अपराध माना जा रहा है। दरअसल महबूबा सोपोर में वसीम मीर के परिवार से मिलने जाने वाली थी। आरोप है कि सेना ने वसीम मीर को मारा है। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार गुट के विधायकों का लॉन्ग मार्च, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी करेंगे दाखिल। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक उत्तम जानकर जल्द ही ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। यह ईवीएम के विरोध में 19 मार्च को अपने गांव मारकरवाड़ी से मुंबई के शिवाजी पार्क तक लॉन्ग मार्च की शुरुआत भी करेंगे। बता दें कि उत्तम जानकर 2024 का विधानसभा चुनाव सोलापुर के मालशेरस क्षेत्र से रामकपा के टिकट पर जीते हैं। चुनाव में जीत के बावजूद वह चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने गांव मारकरवाड़ी की पंचायत से मतपत्र में मतदान कराने का प्रस्ताव भी पास करवा लिया था, मगर प्रशासन ने यह चुनाव नहीं होने दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।